हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप किस तरह से अपने स्कॉलरशिप का महाडीबीटी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले आपको आना है इस लिंक पे। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने यहाँ पे पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे पासवर्ड और ये कैप्चा यहाँ पे फिल करके लॉगिन पे क्लिक कर देना है। और अगर आप यहाँ पे न्यू यूज़र हो तो आपको यहाँ पे न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका नाम देना है। नाम देने के बाद आपको यहाँ पे आपका यूज़र नेम देना है। ये यूज़र नेम आपका अल्फ़ाबेट या फिर नंबर्स में कम से कम 4 कैरेक्टर्स का और ज़्यादा से ज़्यादा 15 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में यहाँ पे दे रहा हूँ, उस टाइप से होना चाहिए। और फिर आपको यहाँ पे आपका पासवर्ड देना है। पासवर्ड के लिए भी आपको यहाँ पे कम से कम 8 कैरेक्टर होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 20 कैरेक्टर। उसमें भी एक अपर केस, एक लोअर केस और एक स्पेशल कैरेक्टर और एक नंबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे भी मैं आपको एग्जांपल में दे रहा हूँ। और यही पासवर्ड आपको यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में देना है। पासवर्ड देने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पे आपको ईमेल आईडी का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे आपको आपकी ईमेल आईडी देनी है। ईमेल आईडी देने के बाद आपको यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। फिर आपके इस ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगी। वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल कर देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। इसी तरह से आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर देना है और यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। फिर आपके इस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी। वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल कर देना है और उसको वेरीफाई कर देना है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों वेरीफाई हो चुके हैं। फिर आपको यहाँ पे ये कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से आपका यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली लॉगिन पे पेज पे आ जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको यहाँ पे आपका पासवर्ड देना है और ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करके लॉगिन पे क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आपके पास आधार कार्ड है क्या, तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे आपका आधार कार्ड नंबर देना है और फिर आपको यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन चूज़ कर देना है। अगर आप यहाँ पे अपने बायोमेट्रिक से आधार ऑथेंटिकेशन देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बायोमेट्रिक वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है, पर उसके लिए आपको यहाँ पे थंब की मशीन लगेगी। और अगर आप यहाँ पे ओटीपी से अपना आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन देना चाहते हैं तो आपको यहाँ ओटीपी पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से एक डिक्लेरेशन आएगा, इसे आपको यहाँ पे पढ़ के एग्री पे क्लिक कर देना है और फिर आपको यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। फिर आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर जुड़ा होगा वहाँ पे एक ओटीपी आएगी। वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करके वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से यहाँ पे आपका सक्सेसफुली आधार ऑथेंटिकेशन हो जाएगा और फिर आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है और फिर आप यहाँ पे फिर से लॉगिन पे पेज पे आ जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे फिर से आपका यूज़र आईडी और यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड और ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करके लॉगिन पे क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट पेज पे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका एकेडमिक ईयर में से आप जिस ईयर के लिए यहाँ पे अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो ईयर यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंपॉर्टेंट नोटिस आ जाएगा। इसको आपको यहाँ पे पूरा पढ़ के यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी प्रोफाइल यहाँ पे 0 पे दिखा रही है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे ये प्रोफाइल आपकी 100 तक कंप्लीट कर देनी है। उसके लिए आपको यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से आपको यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा। इस मैसेज को आपको यहाँ पे पूरा पढ़ देना है और यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। और यहाँ से इस पेज से आपको आपकी प्रोफाइल कंप्लीट करने की शुरुआत कर देनी है। यहाँ पे आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, आपने रजिस्ट्रेशन करते हुए कुछ आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी और कुछ इन्फॉर्मेशन आपके आधार कार्ड से यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन आ गई है। फिर आपको यहाँ पे आपका एसएससी की मार्कशीट के हिसाब से अपना नाम देना है। नाम देने के बाद आपको यहाँ पे आपके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद आपको यहाँ से आपका मैरिटल स्टेटस देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रिलीजन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से आपको आपका रिलीजन सिलेक्ट कर देना है और नीचे में आपको आपके कास्ट कैटेगरी की डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ से कास्ट कैटेगरी में से आपकी जो कास्ट कैटेगरी होती है वो यहाँ से सिलेक्ट कर देनी है और यहाँ से आपको आपकी कास्ट सिलेक्ट कर देनी है। यहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ से अपनी कास्ट का नाम ढूंढ के यहाँ पे उसे सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है क्या, तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे नो पे क्लिक नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आया है कि आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपने सरकार सेवा केंद्र से निकाला गया होगा और उसमें बारकोड है क्या। अगर आपने आपकी कास्ट सर्टिफिकेट
आपने सरकार के सेवा केंद्र से निकाली होंगी और उसमें बारकोड है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। अगर नहीं निकाला है तो यहाँ पे आपको नो पे रहने देना है। फिर आपको यहाँ पे आपका कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर देना है और उसके बाद आपको यहाँ से आपकी एक कास्ट सर्टिफिकेट जिस डिस्ट्रिक्ट से इशू हुई है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेंट नेम में आपका नाम देना है। नाम देने के बाद आपको यहाँ से इशू अथॉरिटी में से आपकी एक कास्ट सर्टिफिकेट जिस अथॉरिटी ने इशू की होगी उसका नाम आपको यहाँ पे देना है और यहाँ पे आपको आपकी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देनी है। उसके लिए आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक कर देना है और आपने अपनी कास्ट सर्टिफिकेट जहाँ कहीं पे भी रखी हो वहाँ से सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे उसे अपलोड कर देना है। आपकी ये कास्ट सर्टिफिकेट जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्म में 15 से 256 KB के अंदर में होना चाहिए। और अपलोड करने के बाद आपके सामने इस तरह से यहाँ पे व्यू डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे देख सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे इशूइंग डेट में आपकी एक कास्ट सर्टिफिकेट जिस डेट को इशू हुई होगी वो डेट आपको यहाँ पे देनी है कि आपको ये सारी डिटेल्स आपकी कास्ट सर्टिफिकेट पे मिल जाएंगी। तो आपको यहाँ पे उसे बिना मिस्टेक किए हुए उसे फिल कर देना है। कास्ट सर्टिफिकेट की पूरी डिटेल्स देने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पे आपको आपकी इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आपकी जितनी इनकम होगी वो इनकम आपको यहाँ पे देनी है। इनकम देने के बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है क्या, तो आपको यहाँ पे भी यस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे भी आप नो पे क्लिक नहीं कर सकते। फिर आपको यहाँ पे फिर से पूछा गया है कि आपके पास जो इनकम सर्टिफिकेट है वो क्या आपने अपने सरकार सेवा केंद्र से निकाली है और उस पर बारकोड है क्या। अगर होगा तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। अगर नहीं निकाली है तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे आपके इनकम सर्टिफिकेट का नंबर देना है और उसके बाद यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी में से आपकी ये इनकम सर्टिफिकेट जिस अथॉरिटी ने इशू की है उनका नाम यहाँ से सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर देनी है। आपकी इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्म में 15 से 256 KB के अंदर अपलोड कर देनी है। उसके लिए आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक कर देना है और आपने आपकी इनकम सर्टिफिकेट जहाँ कहीं पे भी रखी हो वहाँ से आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड कर देने के बाद यहाँ पे भी व्यू डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे भी आप उसे व्यू करके देख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ इशू के बारे में पूछा है तो आपके इनकम सर्टिफिकेट जिस डेट को इशू होगी वो डेट आपको यहाँ पे देनी है। ये डिटेल्स भी आपको आपके इनकम सर्टिफिकेट के मिल जाएगी। फिर आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देना है और यहाँ पे आपको आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट की डिटेल्स देनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आप महाराष्ट्र के रहिवासी है क्या या फिर आप महाराष्ट्र कर्नाटक के बॉर्डर पे रहते हैं क्या, तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है क्या, तो यहाँ पे भी आपको बस यस पे ही क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे रिलेशन टाइप में से कि आप जो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट की डिटेल्स दे रहे हैं वो किन की है, आपकी है या फिर आपके किसी रिलेटिव की है क्या, यहाँ से वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे फिर से पूछा गया है कि आपके पास जो ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपने सरकार सेवा केंद्र से निकाली गई है क्या और इस पर बारकोड है क्या, तो होगा तो आपको यहाँ पे यस या फिर नो पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेंट नेम में आपका नाम देना है। नाम देने के बाद आपको यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी में से आपकी ये डोमिसाइल जिस अथॉरिटी ने इशू की है उनका नाम देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देना है। आपकी ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्म में 15 से 256 KB के अंदर यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके लिए आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके आपने ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट जहाँ कहीं पे भी रख के वहाँ से सिलेक्ट करके उसे अपलोड कर देना है। अपलोड कर देने के बाद आपको यहाँ पे भी व्यू डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे भी आप क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट्स को व्यू करके देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे डेट ऑफ इशू में आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिस डेट को इशू हुई है वो डेट देनी है। आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की डिटेल्स देने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर देना है और आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आप सैलराइड है क्या, तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। अगर होंगे तो यस पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे डिसेबिलिटी टाइप के बारे में पूछा गया है। अगर आप किसी डिसेबिलिटी में आते हैं तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है और फिर आपको यहाँ पे डिसेबिलिटी टाइप में से आपको यहाँ पे आपका डिसेबिलिटी टाइप सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी सिलेक्ट कर देनी है आप जिस टाइप के होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है क्या, तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है और फिर आपको यहाँ पे पीआईडी नंबर के बारे में पूछा गया है। अगर आपके पास पीआईडी नंबर है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। अगर नहीं है तो यहाँ पे बस नो पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे
आपकी डिसेबिलिटी परसेंटेज देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी में से आपका ये सर्टिफिकेट जिस अथॉरिटी ने इशू किया है वो अथॉरिटी का नाम सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे आपको आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपका जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्म में 15 से 256 KB के अंदर में होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इशूइंग डेट में ये सर्टिफिकेट जिस डेट को इशू हुआ है वो डेट आपको यहाँ पे देनी है। और अगर आप किसी भी डिसेबिलिटी में नहीं आते हैं तो आपको यहाँ से बस नो का ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। फिर नीचे में आपको आपके आधार बैंक की डिटेल्स देनी है। यहाँ पे आपको पूछ रहे हैं कि आपका आधार कार्ड से जो लिंक अकाउंट है वो जनधन युवा अकाउंट है क्या, और उसमें आपको विड्रॉल के लिए या फिर डिपॉजिट के लिए कोई लिमिटेशन है क्या। अगर है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है, अगर नहीं है तो बस आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। और फिर आपको यहाँ पे नीचे में आपके बैंक की डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट नंबर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे आपका आईएफएससी कोड देना है। आईएफएससी कोड देने के बाद आपको बाहर कहीं पे भी क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे ब्रांच नेम में आपका ब्रांच नेम आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है और फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे और फिर आपको यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली का यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। इस पेज में आपको आपके एड्रेस की डिटेल्स देनी है। यहाँ पे आपका एड्रेस आपके आधार कार्ड के हिसाब से पहले से ही आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे विलेज में बस आपका विलेज का नाम देना है और फिर आपको यहाँ पे नीचे में पूछा गया है कि आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है क्या। तो अगर होगा तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करके आपको यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस दे देना है। एड्रेस देने के बाद आपको यहाँ पे सेव पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर आ जाना है और यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आपका एड्रेस डिटेल सेव सक्सेसफुल का यहाँ पे इस तरह से मैसेज आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी प्रोफाइल यहाँ पे 35% कंप्लीट हो चुकी है। इस पेज में आपको आपके पेरेंट्स की डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आपके फादर अलाइव है क्या, मतलब जिंदा है क्या। तो आपको यहाँ पे अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है, अगर होंगे तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे आपके फादर का नाम देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशन में वो क्या काम करते हैं वो उनका काम यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे सैलराइड का ऑप्शन पूछा गया है, अगर वो सैलराइड है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। इसी तरह से आपको यहाँ पे नीचे में आपके मदर के बारे में पूछा गया है, अगर वो अलाइव है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे उनका नाम देना है। नाम देने के बाद आपको यहाँ पे उनका ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर देना है कि वो क्या काम करते हैं। तो अगर वो कोई काम नहीं करते और वो कोई हाउसवाइफ है तो आपको यहाँ से वो ये हाउसवाइफ वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है कि वो सैलराइड है क्या, अगर होंगे तो यस या फिर नो पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। नेक्स्ट पेज पर आपकी अदर इन्फॉर्मेशन सेव सक्सेसफुली का यहाँ पे मैसेज आ जाएगा और हमारी प्रोफाइल भी यहाँ पे 50% तक बढ़ चुकी है। और इस पेज में आपको आपके करंट एजुकेशन की डिटेल्स देनी है। सबसे पहले आपको यहाँ से आपका एडमिशन ईयर इन करंट कोर्स का ईयर सिलेक्ट कर देना है। इस कोर्स के लिए आपने जिस साल में यहाँ पे एडमिशन लिए वो साल यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है और यहाँ से आप इंस्टीट्यूट स्टेट में आपका स्टेट पहले से ही आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट में आपके कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट देना है और यहाँ से आपको आपका तालुका सिलेक्ट कर देना है। और यहाँ से क्वालिफिकेशन लेवल से आप जिस क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कि आप जिस क्लास के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो क्लास यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है और यहाँ से आपका आपका स्ट्रीम सिलेक्ट कर देना है। मतलब आर्ट कॉमर्स या फिर साइंस आपका जो भी हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। और अगर यहाँ पे आपका स्ट्रीम नहीं दिया है तो यहाँ पे आपको अदर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से आप अदर के ऑप्शन से भी अपना स्ट्रीम सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ से अपने कॉलेज का नाम सिलेक्ट कर देना है और यहाँ से आपको आपका कोर्स नेम सिलेक्ट कर देना है और यहाँ से आपका ईयर ऑफ स्टडिंग सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है कंप्लीट और कंटिन्यू में, तो अगर आप यहाँ पे अभी पढ़ रहे हो तो आपको यहाँ पे परस्यूइंग का ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। अगर कंप्लीट का होगा तो आपको यहाँ पे कंप्लीट का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे आपकी डेट ऑफ एडमिशन देनी है, जिस डेट को आपकी एडमिशन हुई होगी वही डेट आपको यहाँ पे देनी है। और उसके बाद आपको यहाँ पे फीस पेड के बारे में पूछा है, तो आपको यहाँ पे इस एजुकेशन के लिए कितनी फीस लग रही है वो फीस आपको यहाँ पे देनी है। कुछ कॉलेज में गवर्नमेंट ही फीस पेड करते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे जीरो का ऑप्शन टाइप करना पड़ता है और कुछ कॉलेज में खुद से पेड करना पड़ता है, इसलिए आप यहाँ पे अपने कॉलेज में पूछ के यहाँ पे कितनी फीस पेड करनी है मतलब टाइप करनी है वो यहाँ पे आप पूछ के टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे एक तो आपकी एडमिशन स्लिप या फिर बोनाफाइड अपलोड कर देना है। आपकी ये बोनाफाइड या फिर एडमिशन स्लिप जेपीजी या फिर पीडीएफ फॉर्म में
15 से 256 KB के अंदर यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। उसके लिए आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक कर देना है और आपने अपनी ये फाइल जहाँ कहीं पे भी रखी हो वहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे उसे अपलोड कर देना है। हम यहाँ पे 11 स्टैंडर्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इस प्रोफेशनल में यहाँ पे नॉन प्रोफेशनल कोर्स का ऑप्शन आ चुका है। अगर यहाँ पे कोई और प्रोफेशनल कोर्स होता तो यहाँ पे उस कोर्स के हिसाब से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाती है। फिर आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आपका यहाँ पे एडमिशन ओपन कैटेगरी के हिसाब से हुई है या फिर रिजर्व कैटेगरी से। तो यहाँ से वो ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है, जिस तरह से आपकी एडमिशन हुई होगी वो ऑप्शन यहाँ से आपको सिलेक्ट कर देना है। और अगर कहीं आपके एजुकेशन में कुछ गैप है तो यहाँ पे आपको आपकी गैप देनी है। हमारे एजुकेशन में कोई गैप नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 का ऑप्शन आ गया। फिर आपको यहाँ पे मोड के बारे में पूछा है। अगर यहाँ पे आप रेगुलर हो तो आपको यहाँ पे रेगुलर का ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है, या फिर आपको ये डिस्टेंस करस्पॉन्डेंस वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी करंट एजुकेशन की पूरे डिटेल्स देने के बाद सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। और फिर नेक्स्ट पेज पे इस तरह से यहाँ पे आपके करंट एजुकेशन की डिटेल्स सेव सक्सेसफुली का यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है और इस पेज में आपको आपकी पास एजुकेशन की डिटेल्स देनी है। हम यहाँ पे 11 स्टैंडर्ड का स्कॉलरशिप का फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे पास एजुकेशन की बस 10 की ही डिटेल्स दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पे 12th के लिए या फिर किसी ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे उस हिसाब से अपने पास कोर्स की डिटेल्स देनी है। यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन में पहले बता दिया गया है कि यहाँ पे आपकी 10th मतलब SSC की डिटेल्स मैंडेटरी की है। अगर आपने यहाँ पे SSC की डिटेल्स दी है तो आपको यहाँ पे इसे इग्नोर कर देना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन लेवल में आप जिस कोर्स की डिटेल्स देना चाहते हैं वो कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। हम यहाँ पे SSC का ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पे पास कोर्स का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे स्ट्रीम में से ये स्ट्रीम सिलेक्ट कर देना और यहाँ पे कंप्लीट में से ये कंप्लीट का ऑप्शन पहले से ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपका स्टेट भी पहले से ही आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट में आपका ये कोर्स जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट हुआ था वो डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से आपका तालुका देना है। तालुका देने के बाद आपको यहाँ पे कोर्स में से ये SSC वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। और फिर आपको यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी में से आपने जिस बोर्ड यूनिवर्सिटी में से आपका ये एजुकेशन कंप्लीट किया होगा वो बोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ से सिलेक्ट कर देनी है। अगर यहाँ पे आपको नाम नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे आपको अदर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप अदर पे क्लिक करके अपना बोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे दे सकते हैं। और फिर आपको यहाँ पे मोड में से ये अगर आप रेगुलर है तो आपको यहाँ पे रेगुलर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे डिस्टेंस करस्पॉन्डेंस वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको यहाँ पे उस कोर्स के लिए आपने जिस ईयर में एडमिशन की थी वो एडमिशन का ईयर सिलेक्ट कर देना है और यहाँ से आपको वो पासिंग ईयर सिलेक्ट कर देना है। फिर आपका जो रोल नंबर होगा वो रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना है। रोल नंबर फिल करने के बाद आपको यहाँ पे मंथ ऑफ एग्जाम में से जिस मंथ को आपकी यहाँ पे एग्जाम हुई होगी वो एग्जाम का मंथ यहाँ से सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पे आपको जितने मार्क मिले हैं वो मार्क आपको यहाँ पे देना है और यहाँ पे वैलिड मार्कशीट पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से आपकी मार्कशीट यहाँ पे आ जाएगी। आपको यहाँ पे इसे क्लोज कर देना है और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके टोटल मार्क, आपका रिजल्ट और आपके यहाँ पे परसेंटेज आ जाएंगे। और फिर आपको यहाँ पे अटेम्प्ट में आपने कितने अटेम्प्ट में ये पास किया हुआ है वो अटेम्प्ट देना है। अगर आपने यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में किया है तो यहाँ पे फर्स्ट, या फिर सेकंड में किया है तो सेकंड नंबर, आपने जितने भी अटेम्प्ट लगाए होंगे वो अटेम्प्ट का नंबर देना है। फिर आपको यहाँ पे गैप के बारे में पूछा गया है। अगर आपके इस कोर्स में कोई गैप है तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करके गैप देना है। हमारे एजुकेशन में कोई गैप नहीं है इसलिए हमारे यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आया, यस का ऑप्शन यहाँ पे ब्लर है। फिर आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होके इस तरह से आपका पास एजुकेशन यहाँ पे सेव हो जाएगा। आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे आपका पास एजुकेशन देख सकते हैं और यहाँ पे आप व्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके आपके डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे ये डिलीट करना है तो आपको यहाँ पे ये डिलीट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। इसी तरह से आपको यहाँ पे आपके जितने भी पास्ट एजुकेशन हुए हैं उनकी सभी की डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। एजुकेशन की डिटेल्स देने के बाद आपको यहाँ पे हॉस्टल डिटेल्स पे क्लिक कर देना है, या फिर आप यहाँ पे ऊपर में भी देख सकते हैं, आपको यहाँ पे ऊपर में भी हॉस्टल डिटेल का ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर आ सकते हैं। तो इस पेज में आपको आपके हॉस्टल की डिटेल्स देनी है। अगर आप यहाँ पे रेंट पे या फिर हॉस्टल में रहते हो तो आपको यहाँ पे हॉस्टलर पे क्लिक कर देना है और फिर आपको यहाँ से आप जहाँ कहीं पे रह रहे हो उनका एड्रेस देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका स्टेट देना है, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट देना है और फिर आपको यहाँ पे तालुका देना है और फिर आपको यहाँ से हॉस्टलर टाइप में से अगर आप यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल पे रहते हैं तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल, या फिर नॉन गवर्नमेंट हॉस्टल में रहते हैं तो आपको यहाँ पे नॉन गवर्नमेंट हॉस्टल पे क्लिक कर देना। अगर पेइंग गेस्ट में रहते तो आपको यहाँ पे पेइंग गेस्ट या फिर रेंटल हाउस में मतलब किराए से रहते हैं तो आपको यहाँ पे आप जिस तरह से रहते वो यहाँ से आपका ऑप्शन सिलेक्ट कर देना और फिर आपको यहाँ पे आप उस हाउस का या फिर हॉस्टल का या फिर रेंटेड हाउस का नेम दे देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे
उसका एड्रेस देना है। एड्रेस देने के बाद आपको यहाँ पे उसका पिन कोड दे देना है। पिन कोड देने के बाद आपको यहाँ से आपने जिस डेट को यहाँ पे एडमिशन की थी वो एडमिशन देनी है, और यहाँ पे वहाँ पे अगर जब मेस अवेलेबल होगी तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। और फिर आपका यहाँ पे कितना चार्जेस है वो चार्जेस यहाँ पे देने हैं, और फिर आपको यहाँ पे आपका वो सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देना है। सभी डिटेल्स देने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। और अगर आप यहाँ पे कोई भी रेंटेड हाउस या फिर हॉस्टल में न रहते हुए अपने घर पे ही रहते हैं तो आपको यहाँ पे ये डे स्कॉलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, फिर आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल्स सेव हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी प्रोफाइल यहाँ पे 100% हो चुकी है। फिर आपको यहाँ पे अपने स्कॉलरशिप के स्कीम के लिए अप्लाई कर देना है। उसके लिए आपको यहाँ पे ऑल स्कीम पे क्लिक कर देना है। फिर थोड़ा सा लोडिंग होकर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट में से आपका डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर देना है। हम यहाँ पे एसटी कैंडिडेट के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उनका यहाँ पे ट्राइबल एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना। और फिर आपको यहाँ पे स्कीम नेम में से ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम का ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है, और यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से आपके सामने यहाँ पे आपकी स्कीम आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे OTR नंबर के बारे में पूछेगा, तो आपका OTR नंबर होगा वो OTR नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। अगर आपके पास OTR नंबर नहीं है तो आपको यहाँ पे जनरेट OTR नंबर पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने थोड़ा सा लोडिंग होकर कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। ये NSP की ऑफिशियल साइट है, इसकी लिंक भी मैं आपको डायरेक्ट दे दूंगा। आप चाहे तो अपना DBT का फॉर्म भरने से पहले ही आप यहाँ पे OTR नंबर जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 4 स्टेप में अपना OTR नंबर जनरेट कर देना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ के नीचे में यहाँ पे ये 2 बॉक्स दिए हुए आपको यहाँ पे टिक कर देना है, और नेक्स्ट पर क्लिक कर कर नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। इस पेज में आपको आपका मोबाइल नंबर देना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद आपको यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक कर देना है। फिर आपके इस मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगी, वो OTP आपको यहाँ पे फिल कर देना है, और फिर आपको ये वाला कैप्चा यहाँ पे फिल कर देना है, और वेरीफाई पर क्लिक कर कर नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। और फिर आपको यहाँ पे इस पेज में आपको KYC करनी है। उसके लिए आपको यहाँ पे आपका आधार नंबर देना है। आधार नंबर देने के बाद आपको यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से कॉन्सेंट का मैसेज आ जाएगा। आपको यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ के यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना है। फिर आपके आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर जुड़ा होगा वहाँ पे एक OTP आएगी, वो OTP आपको यहाँ पे फिल कर देना है। OTP फिल करने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से यहाँ पे आपकी आधार के हिसाब से कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और फिर आपको यहाँ पे आपका मदर नेम देना है। मदर नेम देने के बाद आपको यहाँ पे आपका फादर नेम देना है। फिर आपको यहाँ पे ईमेल आईडी का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको आपकी ईमेल आईडी देनी है। यहाँ पे ये ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है, पर आप देना चाहे तो दे सकते हैं या फिर छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। सभी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना है। फिर थोड़ा सा लोडिंग होके आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पे रेफरेंस नंबर आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे ये रेफरेंस नंबर कॉपी कर देना है, और आगे में आपको यहाँ पे KYC कर देनी है। ये KYC आपको मोबाइल से कर देनी है। उसके लिए आपको यहाँ पे प्ले स्टोर पे आना है, और प्ले स्टोर से यहाँ पे ये NPS OTR वाला ऐप डाउनलोड कर देना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको इसी के साथ एक और ऐप डाउनलोड कर देना है, उसका नाम है आधार फेस RD। आपको ये दोनों ऐप यहाँ पे डाउनलोड कर देने। उसके बाद आपको यहाँ पे NPS OTR वाला ऐप ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे KYC बाय ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर डाल देना है। ये रेफरेंस नंबर जो आपने MahaDBT की साइट से कॉपी किया था वो रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे देना है, और रेफरेंस नंबर देने के बाद आपको यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगी, वो OTP आपको यहाँ पे फिल कर देनी है, और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने नेक्स्ट पेज पर इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर देना है, और यहाँ पे आपको 2 बॉक्स मिलेंगे, वहाँ पे टिक करके आपको नेक्स्ट पेज पर क्लिक कर कर नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। नेक्स्ट पेज पर आपको यहाँ पे आपका आधार नंबर देना है, वो यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगी, वो OTP आपको यहाँ पे फिल कर देनी है, और यहाँ पे एक कैप्चा फिल कर देना है, और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट पेज पे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन चेक कर देनी है, और यहाँ पे टिक करके आपको यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से कैमरा ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे इस सर्कल में आपको आपकी एक फ़ोटो निकाल देनी है। फ़ोटो निकाल देने के बाद आपको यहाँ पे सक्सेसफुली ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, और आपके सामने इस तरह से आपका OTR नंबर आ जाएगा।
फिर आपको इस OPR नंबर को महाडीबीटी के साइट पे यहाँ पे आपको फिल कर देना है और फिर आपको यहाँ पे सबमिट OTR पे क्लिक कर देना है। फिर थोड़ा सा लोडिंग होके यहाँ पे इस तरह से आपका OTR नंबर ऑथेंटिकेटेड सक्सेसफुली का यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो ये महाडीबीटी से स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो आपका न्यू है या फिर रिन्यूअल है। अगर आप यहाँ पे रिन्यूअल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको आपके पिछले साल की एप्लीकेशन ID देनी है। और अगर आपका यहाँ पे न्यू फॉर्म है तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे नीचे में पूछ रहे हैं कि स्वयं पोर्टल पे अप्लाई किया है क्या, अगर किया होगा तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है, अगर नहीं किया है तो आपको यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे नीचे में आपकी TC अपलोड कर देनी है। TC मतलब कि आपकी लिविंग सर्टिफिकेट। आपकी ये लिविंग सर्टिफिकेट यहाँ पे JPG या फिर PDF फॉर्म में 15 से 256 KB के अंदर यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। उसके लिए आपको यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक कर देना है और आपने आपकी ये लिविंग सर्टिफिकेट जहाँ कहीं पे भी रखी हो वहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। अपलोड कर देने के बाद आपको यहाँ पे फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली का यहाँ पे इस तरह से मैसेज आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से आपका कंप्लीट फॉर्म आ जाएगा। आपका ये प्रीव्यू का फॉर्म है इसलिए आपको यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल्स चेक कर देनी है और आपको चेक करते हुए नीचे स्क्रॉल कर देना है। फिर नीचे में आपको यहाँ पे टिक कर देने हैं और यहाँ पे ये पूरा डिक्लेरेशन पढ़ के यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से यहाँ पे आपको सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे माय अप्लाई स्कीम पे क्लिक कर देना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपने जो अप्लाई किया फॉर्म यहाँ पे आ चुका है। फिर आपको यहाँ पे व्यू पे क्लिक कर देना है और फिर आपके सामने इस तरह से आपका फॉर्म आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर देना है और आपको यहाँ पे नीचे में प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर आपको इसकी प्रिंट निकाल लेनी है या फिर अपने मोबाइल लैपटॉप PC में इसे आप चाहे तो सेव कर भी रख सकते हैं। और कुछ कॉलेज या स्कूल में इसकी प्रिंट ले जाके भी देनी पड़ती है तो आप यहाँ पे अपने स्कूल कॉलेज में पूछ के इसकी प्रिंट दे सकते हैं। तो गाइस इस तरह से आप अपने यहाँ पे ST कैंडिडेट का महाडीबीटी और NPS का फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।